छोड़ा तो देखा वाकई यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है। तो उसको लेकर के हम लोग एक बोल पे काम कर रहे हैं। इसको उसी फड़ स्टाइल में ही बना रहे हैं हम लोग, जिस तरह नरेटर जो फड़ बाँचने वाला जो होता है वो परफॉर्म करता है, इसको गा कर के सुनाता है सारी कहानी को। तो वही प्रोजेक्ट हम लोग डिवॉल्व पे कर रहे हैं, यही चीज़ हम कैनवास पे करने वाले हैं। तो विलेज टू विलेज जाएंगे, छोटे लोग गांव-गांव में इसके लिए बताएंगे कि किस तरह से आप पानी को बचा सकते हो। के साथ में 35 गाँव में काम कर रहे हैं और वहाँ भूजल दोहन इतना हो गया कि कई गाँव में सिर्फ 3 साल का पानी है, कहीं में 5 साल का पानी है। पहले जब हमने कहा तो माने नहीं, जब हमने उनको रिपोर्ट बना के टेक्निकली बना के उनके गाँव में लगा दिया और नापने का कुआं लगा दिया और 1 साल में जब कम हो गए 3 साल में होने लगे तो घबरा गए। पिछले 7 सालों से हम लोग रामकृष्ण जयदयाल ट्रस्ट के साथ काम कर रहे हैं। हमारा इंस्टीट्यूट इनको एक टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप के रूप में सहायता देता है। पिछले कई बार से प्रश्न आ रहा था कि आखिरकार जब तक समाज अच्छी तरह से इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा, पानी का प्रबंधन सही ढंग से नहीं होगा। जो हमारी जो समाज को जागरूक करने की जो प्रक्रिया होती थी वो जनरली ये होती थी, ग्रामीण चौपालों पर जाकर के गाँवों के लोगों के साथ मिलकर के उनकी चर्चाएं हम करते थे। रात्रि चौपालों का आयोजन करते थे, हम रात में जाकर के वीडियोस दिखाते थे। लेकिन ये एक अपने आप में बिल्कुल एक अनूठा प्रयोग है जो इस क्षेत्र में हो रहा है और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही कारगर सिद्ध होगा कम्युनिकेशन के लिए, लोगों को चीज़ें समझाने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जो बरसों से शेखावाटी क्षेत्र में रहा है लेकिन उसका सदुपयोग इस तरीके से नहीं हो पाया है। यहाँ पे लोगों को ला करके, स्कूल के बच्चों को ला करके, ग्रामीणों को ला करके, जिन गाँवों में हम काम कर रहे हैं जहाँ की स्थितियाँ लगातार चूँकि शेखावाटी क्षेत्र में ख़राब होती जा रही हैं पानी और पर्यावरण के संदर्भ में, तो यहाँ ला करके उनको समझाने की हम प्रयास करेंगे कि हम कहाँ से चले थे और हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं। It's a story built in 4 arches. The first section here, we have the village as it was in the days gone by, when the water used to be drawn from a well by a camel. People lived in mud houses, grew whatever the climate allowed them to grow, like bajra, and then there was water and everything existed on a subsistence level. It was quite fine. But then comes the tube well. With the tube well, there is more agriculture. There's water available to people, but there's also a lot of wastage. But then there's so much wastage that, and people are digging, the tube wells are being dug so much that there is a problem. People have fluorosis, it dries up, and people have to get water in a tanker. A lot of people leave the village because there is no work to be done. People are playing cards. There's nothing for them to do. Water has to be brought in from far away distances. So what's the solution? The solution is to harvest the rainwater. If each house has a rainwater harvesting system, it is collected, the farming is changed. Instead of growing high water intensive crop, fruit trees are grown or kharif crop is grown, then there is possibility of living in the village in great harmony with nature. So we have people dancing, and with them are dancing the peacocks. गांव के लोग इनको देखने के लिए आते हैं, बहुत से रात को भी आते हैं, दिन में भी देखती हैं, लेडीज़ भी देखती हैं। जैसे तालाब और ये हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस तरह से हो सकते हैं या होंगे, और जो कुएँ हैं 4 मीनार वाले, ये हमने कभी ना तो देखा था ना सोचा था। जैसे कलर कॉम्बिनेशन, पेंटिंग के और थीम
वगैरह हर एक चीज़ मतलब कुछ नयापन था, चार मीनार हुआ, इस टाइप के अलग अलग जो हमने खेत बनाए। अधिकतर जैसे हमारे प्रोफेशनल आर्ट में ये चीज़ें नहीं बनती हैं। प्रोफेशनल में हम जो रेगुलर प्रोफेशनल काम करते हैं उसमें जैसे हाथी, घोड़े, ऊँट, इनसे कुछ हट के हमने काम किया है तो वो काफ़ी अच्छा लगा। एक तो ये कलमकारी का है जो सिखावटी की साइड का है, और एक ये फड़ पेंटिंग का है। अब फड़ पेंटिंग वैसे हिस्टोरिकल पेंटिंग होती है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके और इसमें थोड़ा सा यानी चेंज करके इसको हमने दिया है। इस चित्र में जो पेंटिंग में है वो सारी समस्याओं को यानी दिखाता है कि क्या हो रहा है, पहले क्या था और अब क्या होने वाला है और आगे कैसा हो। पानी की जो व्यवस्था दिखाई गई है ना, इसको देख के और पानी के लिए तो कम करेंगे। बेमतलब में एक पानी का मटका भरना, ट्यूबवेल चला दिया, वो नहीं चलाएंगे। 20 रुपये लीटर और पानी भी 20 रुपये लीटर। अब देख लो, दूध की कीमत तो कम है और पानी की कीमत ज़्यादा हो रही है, तो इसको देख के वो होगा कि लोगों को ये मालूम हुआ है कि पानी की कीमत क्या होनी चाहिए और पानी को कैसे प्रयोग में लेना चाहिए। जयपुर में देखते हैं, मंडावा में देखते हैं, लेकिन यहाँ जो खोड़म पंचायत में, बजावा पंचायत में तो ऐसा नहीं बन सकता है। आपने बना दिए, बहुत शुक्रिया है आपको। ये तो एक भित्ति चित्र हो गया, तो उसको हम जगह जगह गांव में ले जाएं और गांव में ले जा करके वहाँ लोगों को, जिस प्रकार अभी हम जियोफिजिकल सर्वे की शीट्स लेके जाते हैं, वो बहुत टेक्निकल हो जाती हैं। अब ये एक ऐसा माध्यम होगा जिसको ले जा करके हम उनकी भाषा में, उनकी ज़बान में, चित्रों के माध्यम से हम उनको दर्शा पाएंगे टेक्निकल को और कल्चर और आर्ट के जरिए कि ये स्थिति हमारी आज की स्थिति में है। बारिश के समय हमें टांके बनाने चाहिए। टांकों को पाइप लाइन के द्वारा घरों से जोड़ना चाहिए, जिससे वर्षा का जो पानी है वो टांकों में इकट्ठा होगा और पानी का बचाव हो सकता है, जिससे आवश्यकता अनुसार हम समय समय पर उसे उपयोग में ले सकें। So we started the project in the months of July and August in 2018 and began our project with brief orientation with the children and sending them to their own communities to talk to the elders, to family members, to the older generation, to grandparents, uncles, aunts, parents, about the relationship the community traditionally had with both water bodies, rainfall, etc. We worked with grade 6 to create actual performances using the narratives that they had collected. So they did paper cutouts and created shadow puppets and full shadow puppet performances. And with the older children who were grade 7, 8, 9 and 11, we started to work with miniature models and little replicas of water bodies which they saw around them. The idea was to talk about best practices of rainwater harvesting, of keeping traditional stepwells clean. One of the key curriculum elements was Nina Sabnani's painting, which was on the wall of the school just outside, which she had finished painting in the month of April and May, and the children had watched this painting unfold. It had 4 panels, and very often they would go stand in front of the painting, look at what it said, and often keep the element of the cloud exactly from the painting and use it in their shadow puppets. So this entire process lasted for 2 weeks, and at the end of it, the entire school was called in to watch their shadow puppet performance. And also we created this pop-up museum, and the museum was inside the school in their science lab, and we used the white walls. So the shadow cutouts were kept in the foreground with little lamps in front of them, and they would cast the shadow of these cutouts on the wall behind. All the little miniature models that had been built were lit, for houses to have little lights inside them, for the stepwell to be lit in a certain way, with blue gel paper, so that you had the effect of shimmering water. I think the most exciting part for me was that this was a village school where children rarely had an interface with the arts in this way.
where they were proud to create something entirely on their own and to set up this magical room with twinkly lights where their classmates walked in and said, wow,